अगर आप भी कॉलेज या वर्किंग स्टूडेंट हो और आप जब कॉलेज या वर्क से घर वापस आते हो और पढ़ने के लिए जब बैठते हो और बहुत ही थकावट फील करते हो और आप पढ़ नहीं पाते, किताब खोलते ही आपका मन करता है यार आज नहीं पढ़ पाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप उस दिन नहीं पढ़ोगे तो बिलीव मी, आप ना तो एसएससी और ना तो एनटीपीसी और ना ही इस जैसे कोई भी एग्जाम आप कभी जिंदगी में क्वालिफाई कर पाओगे। हाँ, क्योंकि आप वर्किंग और कॉलेज स्टूडेंट हो। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको दूसरे बच्चों से ज़्यादा कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना होगा और साथ ही साथ अपनी एफिशिएंसी को दूसरे बच्चों से ज़्यादा लेवल अप भी करना होगा। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर आप वर्किंग या कॉलेज स्टूडेंट हैं तो हम वर्किंग या कॉलेज स्टूडेंट होते हुए भी अपनी एफिशिएंसी को कम समय में बढ़ाकर इस एग्जाम्स को कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं दोस्तों कि मैं इस वीडियो में आपको किसी भी तरीके का मोटिवेशन नहीं देने वाला, क्योंकि मोटिवेशन आज है कल खत्म हो जाएगा। मोटिवेशन अंदर से आता है, वो मैं आपको नहीं दे सकता। मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें बताने वाला हूँ जिसको आप अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई करके अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हो और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी को करके अपने इन एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। आज के समय में हमारे सोसाइटी में, हमारे सराउंडिंग्स में ऐसा मिथ बना दिया गया है कि अगर आप एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो तो आपको 10 से 12 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप 10-12 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपके बस की नहीं है एग्जाम्स क्रैक करना। लेकिन दोस्तों, ये एक मिथ है। अगर आप 6 से 7 घंटे, यहाँ तक कि अगर आप 5 घंटे भी अच्छे ढंग से पढ़ पाते हो अपने बेस्ट एफिशिएंसी के साथ, तो बिलीव मी दोस्तों, आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। आप यूट्यूब पे चाहें तो सर्च करके देख लेना, ना जाने ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पार्ट टाइम जॉब करके, यहाँ तक कि फुल टाइम जॉब्स करके कठिन से कठिन एग्जाम्स, यहाँ तक कि यूपीएससी जैसे एग्जाम्स को भी क्रैक किया है। तो एसएससी और एनटीपीसी क्या ही चीज़ है। कॉलेज और वर्किंग स्टूडेंट की सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि जब वो कॉलेज या वर्क से घर आते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा थके होते हैं। थके होने के कारण उन्हें नींद बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन वो नींद से कॉम्प्रोमाइज़ करके पढ़ना ज़्यादा प्रीफर करते हैं और ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में नींद कम लेते हैं और इस कारण क्या होती है कि उनकी एफिशिएंसी गिर जाती है। तो दोस्तों, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको नींद से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप नींद से कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो आपकी एफिशिएंसी गिर जाएगी और एफिशिएंसी गिरी तो आपका रिजल्ट होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा समय निकालने की नीड नहीं है। आपको 5 से 7 घंटे भी अगर आप निकाल पा रहे हो तो ज़रूर निकालो, और इस बीच आपको 6 से 7 घंटे की नींद, जितने में आप सफिशिएंट हो, एटलीस्ट 6 से 7 घंटे की नींद तो आपको लेनी ही लेनी है। अगर आपको सुबह जल्दी उठकर पढ़ना पसंद है तो आप सुबह जल्दी उठकर 2 से 3 घंटे निकाल लो, और अगर आपको रात में पढ़ना पसंद है तो आप रात को 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा निकाल सकते हो रात के 1 बजे 2 बजे तक पढ़कर। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ें। उस समय हमारा ब्रेन जो होता है वो ज़्यादा ही एक्टिव होता है, तो चीज़ों को ये कम समय में ज़्यादा रिटेन करता है। मॉर्निंग में हमारा ब्रेन कुछ ज़्यादा ही एक्टिव होता है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि सुबह जल्दी उठकर हमें उन चीज़ों को कवर कर लेना चाहिए जिन्हें पढ़ने में हमें परेशानी होती है। जैसे कि मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मुझे जीके जल्दी पढ़ने का मन नहीं करता और ना ही मैं उन चीज़ों को रिटेन कर पाता हूँ जल्दी। तो मैं क्या करता हूँ कि सुबह उठकर मैं जीके और करंट अफेयर्स को देख लेता हूँ और रात को सोने से पहले थोड़ा सा उन पे नज़र फेर लेता हूँ, जिससे कि मुझे वो चीज़ें ज़्यादातर रिटेन हो जाती हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। जब आप कॉलेज आते हैं तो आपके पास फ्री समय बचता होगा, लाइक फ्री क्लासेस होते हैं या कुछ लंच आवर हो जाते हैं, तो उस समय को आप अपने दोस्तों के साथ बर्बाद करने से अच्छा है कि उस समय आप जीके के क्विज लगा सकते हैं, करंट अफेयर्स के वीडियोस देख सकते हैं या मैथ्स फार्मूला को रिवाइज कर सकते हैं। इस तरीके से आपको छोटे छोटे टाइम मॉड्यूल जो होते हैं, पूरे दिन के छोटे छोटे टाइम स्लॉट, उनको यूज करना सीखना होगा, बजाय इसके कि आप उनको वेस्ट करो। अगर आप उनको वेस्ट कर दोगे तो जाहिर सी बात है कि दूसरा बच्चा जो पूरे दिन पढ़ रहा है वो आपसे आगे निकल जाएगा। अगर आपको उस पूरे दिन पढ़ने वाले बच्चे को बीट करना है तो आपको अपने खाली समय में छोटे छोटे जो भी खाली समय आपको मिल रहा है उसको भी आपको यूज करना होगा अपनी स्टडी के लिए। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ मैथ्स की, तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे मैं ये नहीं कह सकता कि आप आज, कल, परसों या आने वाले 1 महीने में पूरा का पूरा खत्म कर दोगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैथ्स के लिए अगर आप एक वर्किंग स्टूडेंट हो या कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आपके पास थोड़ा टाइम है, मतलब आप 1 से 2 साल का समय दे सकते हो, तो आप धीरे-धीरे किसी भी टीचर का 2 साल का बैच लेकर उसे धीरे-धीरे कवर कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपने कभी ना कभी मैथ्स पढ़ा ही होगा, तो आपके पास मैथ्स के नोट्स भी होंगे। तो आप पूरे दिन में क्या करोगे, 45 मिनट अपने मैथ्स नोट से चीज़ों को रिवाइज़ करोगे और फ़ॉर्मूला रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दोगे, कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करने पे ध्यान दोगे इन 45 मिनट में। और इस 45 मिनट के अलावा आपको दिन के कम से कम 50 क्वेश्चन लगाने होंगे मैथ्स में, तभी जाकर आपका मैथ्स ठीक हो पाएगा। अगर आपका मैथ्स ऑलरेडी बढ़िया है तो आप बस सेक्शनल मॉक लगाकर भी काम
चला सकते हैं। अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो आपको इंग्लिश को पढ़ने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट न्यूज़पेपर रीडिंग करना ही होगा। दोस्तों ये बातें तो सभी लोग बताते हैं, तो मैं क्या अलग बताने के लिए आपको यहाँ पे आया हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो बिलीव मी आप न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दो। आप क्या करो, डेली के 1 से 2 पैसेज और 1 से 2 क्लोज टेस्ट लगाओ। साथ ही साथ CHSL, CGL के किसी भी एग्जामिनेशन के आप सेक्शनल मॉक लगा सकते हो डेली के 2, जिससे आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा, ये मेरी गारंटी है आपको। अगर आप एक वर्किंग स्टूडेंट हो और आप एक साथ ही साथ रिपीटर भी हो, तो आपको मालूम होगा कि रीजनिंग बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है। देखकर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं, तो रीजनिंग को आपको अलग से ज़्यादा कुछ करने की नीड नहीं है। आपको क्या करना है कि रीजनिंग को कवर करने के लिए आपको अल्टरनेटिव डे पे या तो आप 1 या 2 दिन का गैप लेकर रीजनिंग का 1 से 2 मॉड्यूल सेट यानी कि 50 क्वेश्चन का एक सेट या 25 क्वेश्चन के 2 सेट लगा सकते हो। आज के समय में अगर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा किसी सब्जेक्ट से परेशान है, तो वो सब्जेक्ट है जीके। तो जीके को आप इस तरीके से कवर कर सकते हो। और अगर आप एक NTPC स्टूडेंट हो, तब तो आपको साइंस भी कवर करना होगा। तो साइंस को कवर करने के लिए मैं आपको सबसे बढ़िया सजेशन दूंगा दोस्त। आप कर ये सकते हैं कि यूट्यूब पर जाकर जब आप सर्च करेंगे साइंस मैग्नेट नीरज सर, तो नीरज सर नाम के एक टीचर आपके सामने आएंगे। उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से साइंस को कम वीडियोस में मैराथन और छोटे छोटे वीडियोज के रूप में पढ़ा रखा है, जो कि आपके लिए इनफ होगा। तो आप उस वीडियोस को पढ़कर उनके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और उन्हें बार बार रिवाइज कर कम समय में साइंस को कवर कर सकते हैं। बात अगर आती है जीके की, तो जीके के लिए आप परमार सर नाम से एक चैनल है, परमार SSC नाम से। उस परमार SSC चैनल पे जाकर आपको उस पे एक सीरीज मिलेगा आपको PYQ सीरीज के नाम से, PYQ 5। उस PYQ 5 सीरीज को आपको कर लेना है। ये आप कम समय में कर लोगे और आप चाहो तो उसके प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। और अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा समय है, तो आप प्रिंट आउट निकलवाने के बजाय अगर आप उसको खुद से नोट कर लोगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उसके रिवीजन करने में आपको कम समय लगेगा। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे भी चारों सब्जेक्ट्स का बात कर लिया। अब यहाँ पे मुद्दा आता है कि भाई सिर्फ पढ़ने से तो काम हो नहीं जाएगा, हमें मॉक भी लगाना है। हाँ दोस्तों, मॉक भी लगाना है आपको। तो मॉक के लिए आप क्या कर सकते हो कि मॉक आप वीकली अभी एक देना स्टार्ट करो, और आने वाले 1 से 1.5 महीने के बाद जब इस शेड्यूल में ढल जाओगे, तो आप डेली के 2 और फिर एग्जाम से 2 महीने पहले आप वीक के 3 मॉक देना स्टार्ट कर देना। दोस्तों हर दिन मॉक देना जरूरी नहीं होता, और आप एक वर्किंग और कॉलेज स्टूडेंट हो, तो आपके पास तो ऐसे ही समय की कमी होगी। और समय की कमी में जब आप डेली मॉक दोगे, तो मॉक दोगे 1 से 1.5 घंटे का, फिर उसे एनालिसिस करना, उससे सीखना, आपके पास दोस्तों समय की बहुत कमी हो जाएगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप डेली मॉक ना दें, वीक में अभी एक, कुछ समय के बाद 2, और एग्जाम से पहले मैक्सिमम 3 मॉक दें वीक के, और उसको बढ़िया से एनालिसिस कर कर आप अपने एग्जाम की बढ़िया प्रिपरेशन करें। अगर आप एक बिगिनर हो और आपको पता ही नहीं है कि इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और साइंस कैसे और कहाँ से और किस बुक से और किस टीचर से पढ़ें, मॉक कैसे लगाएं, मॉक का एनालिसिस कैसे करें, तो दोस्तों अगर आप चाहो तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। आने वाले दिनों में मैं इस चीज़ पे बहुत ही बढ़िया वीडियोस लाने वाला हूँ, जो आपके जर्नी में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके दोस्तों मैंने NTPC, SSC जैसे कई एग्जाम्स को क्रैक किया। इस पूरी जर्नी के दौरान आप लोगों को एक काम और करना है कि अपने पास एक छोटी सी डायरी रखनी है। उस छोटी सी डायरी में आपको डेली के टारगेट्स नोट करने हैं और देखने हैं कि कौन से टारगेट कंप्लीट हुआ और कौन से टारगेट कंप्लीट नहीं हुए। जो टारगेट कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वीक में जिस दिन भी आपके हॉलीडे होते हैं, लाइक संडे या किसी भी तरीके का उस दिन छुट्टी होती है, लाइक होली की छुट्टी, दिवाली की छुट्टी, या XYZ किसी भी रीजन से अगर छुट्टी मिलती है आपको या आप छुट्टी लेते हो, तो उस छुट्टी वाले दिन आप क्या कर सकते हो कि जितने भी आपने टारगेट्स पीछे छोड़ दिए थे, जो कंप्लीट करना भी बाकी है और आपने कंप्लीट नहीं किए, उन टारगेट्स को ढूंढ ढूंढ कर आप कंप्लीट कर सकते हो। अपने बैकलॉग्स को उस दिन आप निपटा सकते हो। और हाँ, अगर इस वीडियो को कोई न्यूबी यानी कि कोई नया एस्पिरेंट, चाहे वो SSC का हो या रेलवेज का, मुझे देख रहा है, तो दोस्तों आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि मैं इस चैनल पे आपको सिलेबस, किस चैप्टर को कैसे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को किस तरीके से टैकल करना है, मैं समय समय पर आपको ज़रूर बताते रहूँगा। दोस्तों ये मेरी यूट्यूब जर्नी का पहला वीडियो था, जिसके थ्रू मैंने अपने अब तक के एक्सपीरियंस से जो कुछ भी सीखा है, उसे धीरे धीरे करके आप लोगों तक डिलीवर करने की कोशिश की है। और आगे भी ऐसे कोशिश करते रहूँगा कि मैंने अब तक जो भी इस फील्ड में सीखा है, आप छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उन जानकारियों को देते रहूँ, आपको नॉलेज प्रोवाइड करता रहूँ और आपकी जर्नी को आसान बनाता रहूँ। तो मिलेंगे फिर ऐसे ही एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।